मेरे पति से शादी होते ही मुझे पता चला कि घर में सिर्फ एक नंद है। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि घर में सास नहीं और नंद भी छोटी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यह नहीं पता था कि उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपने घर पर छत में चोरों की तरह जा रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा था वह अगर किसी और को पता होता तो वह पागल ही हो जाता। लेकिन अगर गलत होती तो शायद मेरी शादी भी टूट जाती, और अगर सही होती तो फिर मुझे अपने हाथों से ही अपनी शादी को तोड़ना पड़ता। हाँ, यह बात अजीब है, लेकिन मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुकी थी। मैंने चुपके से ऊपर कदम रखा और एक छोटी सी दीवार के पीछे छिप गई। मुझे पहले से उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, और ये आवाज़ नॉर्मल थी, ये वही समझ सकता था जो शादीशुदा हो। ऐसा नहीं था कि मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी, बल्कि शायद वह अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय बिता रही थी। लेकिन मेरे घर को बर्बाद करके मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब मैं सामने देखा तो मेरे पैरों के नीचे से धरती निकल गई, और मैंने भी चीखना शुरू कर दिया। लेकिन तब वह आदमी उसे छोड़कर मेरी ओर ऐसे बढ़ा कि फिर उसने मेरा नाम रुचि है और मेरे पति का नाम नीरज है, और उसकी एक छोटी बहन भी थी, बहुत खूबसूरत थी और बिल्कुल भी नीरज से मिलती नहीं थी। ऐसा लगता था कि उसकी बहन नहीं है, क्योंकि नीरज का रंग सांवला था और जबकि वह बहुत ज़्यादा सफ़ेद थी। नीरज की शक्ल और उसकी शक्ल का मिलान नहीं होता था। जब उन्होंने हमें बताया था कि ये दोनों भाई बहन हैं तो मुझे उन पर शक पड़ गया था। उन लोगों ने कहा, लेकिन हम लोगों को शादी ज़्यादा धूमधाम से नहीं करनी है और ज़्यादा लोगों को भी नहीं बुलाना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी धूमधाम से नहीं होगी। इस तरह की हरकतों से लड़की या लड़के की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर ऐसा होता तो फिर सभी लोग बहुत ज़्यादा धूमधाम करते और लड़का और लड़की हमेशा खुश रहते। बल्कि यह देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा पैसे लगाकर जो विवाह किया जाता है, बाद में वही शादी जल्दी टूट जाती है। उन लोगों ने कहा कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद जब मैं अपने घर में आगे बढ़ रही थी और ये जानकर बहुत खुश थी, यहाँ तो न सास थी, न ससुर, न देवर, न जेठ। ऐसा घर तो हर लड़की का सपना होता है। बस एक नंद थी और आज नहीं तो कल उसकी भी शादी हो जानी थी। मेरे पति ने मुझे शादी की पहली रात ही कहा कि तुम्हें कनिका की तरफ से परेशान नहीं होना है, उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। लेकिन इस घर के कुछ नियम हैं मैं जो तुम्हें मानने होंगे। मैंने कह दिया कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। एक हफ्ते के बाद सारे घर के काम तुम्हें ही करने होंगे। मुझे लगता था कि कनिका मेरी कुछ मदद करेगी, लेकिन वह पूरा दिन अपने कमरे में बैठी रहती थी और टीवी पर वीडियो गेम खेलती रहती थी। उसके कमरे में टीवी, फ्रिज, एसी सब कुछ थी, और हमारे कमरे में कुछ नहीं है। हम लोगों की शादी हुई है, हमारे कमरे में डबल बेड होना चाहिए। वह तो अकेली है। मेरे पति ने कहा कि वह मेरी बहुत लाडली है, मैं उसकी सुविधाओं को नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे कमरे के लिए बाद में ले लूँगा फर्नीचर। मैं सोचने लगी, यह लोग इतने भी गरीब नहीं थे। अगर आप लोगों के पास कुछ नहीं था तो आप लोग हमें बता देते। मेरी माँ जब यह घर देखने के लिए आई थी तो उसने कहा था कि एक कमरा है जिसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, वह कमरा ही शायद उन लोगों ने तुझे देना है। लेकिन यहाँ तो मेरे कमरे में कुछ भी नहीं था। लगता ही नहीं था कि दुल्हन का कमरा है। नीरज मुझसे कुछ ज़्यादा ही दूर दूर रहता था। इन दोनों बहन भाई में कुछ ज़्यादा ही प्यार था। यह दोनों एक साथ काफ़ी समय बिताते थे और मेरे पति सिर्फ रात को ही मेरे कमरे में आते थे। मुझे यह सब कुछ बहुत बुरा लगता था। मैंने तो सुना था कि नई नई शादी में पति पत्नी बहुत अच्छा समय गुजारते हैं, 2-4 महीने तो ऐसा होता ही है। उसके बाद फिर अपनी अपनी ज़िंदगी के काम में लग जाते हैं। लेकिन मेरे तो 2 महीने भी अच्छे नहीं थे, 2 दिन भी अच्छे नहीं थे। इसलिए मैं परेशान थी। मैंने कह दिया कि आप अपनी बहन से इतना प्यार क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, यह क्या बात है, ज़ाहिर है वह मेरी बहन है, और फिर मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि कनिका का बहुत ख्याल रखना। मैं उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकता। तुम उसकी भाभी हो, लेकिन तुम्हें भी उसका बहुत ख्याल रखना है। मैंने कहा, आपकी छोटी बहन है, पर ऐसा लगता तो नहीं है। नीरज ने कहा, क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? वह मुझसे पूरे 4 साल छोटी है, पर वह मेरे पति की उम्र की ही लगती थी। नीरज हमेशा उसके लिए बाहर की खाने पीने की चीज़ लेकर आता था। कनिका ने एक दिन कह दिया था कि भाभी अच्छा खाना नहीं बनाती हैं। वह मुझसे कहने लगी कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुम्हें भाभी बुलाऊं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी। मुझे वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। यह मेरे पति का सारा वक्त ले रही थी। मैं बहुत परेशान थी। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि तू खुश तो है ना? मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि ऐसा है, मेरा पति बस रात को आता है। इस तरह से अगर कोई महिला खुश होती है तो फिर मैं तो बड़ी खुश हूँ। तो मेरी माँ ने ज़्यादा कोई बात नहीं की। उसने कहा कि देखो, मर्द बहुत तरह के होते हैं, कुछ औरत के पीछे रहते हैं और सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजार देते हैं। उनके लिए क्या शादी के शुरू के दिन और क्या शादी के 10 साल के बाद दिन समय कैसा होता है। और कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो नाप तोल के प्यार करते हैं। वे अपनी बीवी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं, पूरी ज़िंदगी नहीं। शायद तेरा पति भी ऐसा ही है। मैंने कहा, तो फिर तो पहले वाले अच्छे हुए ना? तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, तेरा वाला ठीक है, नहीं तो तेरे सर पर सवार हो जाएगा तो तू तंग आ जाएगी। बस उसको उसकी
उसकी दुनिया में रहने दे, तू अपनी दुनिया में रहो। ऐसा वक्त भी औरत को चाहिए होता है जिसमें पति उसके सर पर सवार ना हो। और यह जो मजनू टाइप के पति होते हैं ना, यह तो औरत को चैन नहीं लेने देते। मेरी माँ शायद ठीक ही कह रही थी, क्योंकि मेरे पापा भी बहुत गुस्से वाले थे। शादी के इतने साल बाद वह मेरे पापा से तंग आ गई थी, लेकिन मुझे तो मेरे पति से ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं थी। मैं तो उसको पसंद करती थी, मैं चाहती थी कि वह मेरे साथ बैठे। एक दिन मैंने देखा कि शाम की चाय पीने के लिए मेरा पति और कनिका छत पर जा रहे थे, तो मैं भी जाने लगी, लेकिन मेरे पति ने मुझे रोक दिया, जैसे मेरे जाने से कोई तूफान आ जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ऊपर कभी नहीं आ सकती हो और हमारे पीछे कभी नहीं आना। मैंने कहा कि अभी तो चाय बनाई है, खाना बनाने में 2 घंटे है, मैं भी ऊपर जाकर थोड़ी देर बैठती हूँ, मैं कभी छत पर नहीं गई। मेरे पति ने कहा, नहीं, तुम्हें याद है शादी के दिन मैंने तुम्हें कहा था कि परिवार में कुछ उसूल हैं जो तुम्हें मानने होंगे, और तुमने कहा था कि हाँ मैं मानूंगी। तब मेरी बात सुन लो, यह उसूल ये है कि तुम छत पर कभी नहीं आ सकती। तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो इस घर से वापस भेज दूँगा। मेरे पति ने तो ऐसी बात कर दी कि मैं डर गई। मैंने कहा कि ठीक है, आप जाएं, मैं नहीं जाती। मैंने सोच लिया कि मैं कभी ऊपर नहीं जाऊंगी। किचन में जाकर काम करने लगी, लेकिन मेरा पति यह बात मुझे किसी और तरीके से भी तो समझा सकता था। मैं रोती रही, लेकिन अपने पति के सामने अपने आंसू साफ कर लिए। मेरे पति में बिल्कुल एहसान नाम की चीज़ ही नहीं थी। वह मेरी तरफ देखता भी नहीं था। ऐसा लगता था कि वह मेरे साथ शादी नहीं बल्कि मुझे नौकरी पर रखा है। मेरी नंद और मेरा पति तकरीबन हर रोज़ ही रात या शाम के वक्त छत पर जाया करते थे। सिर्फ जब मुझे कपड़े धोकर ऊपर सुखाने होते तो मैं चली जाती थी, पर जैसे ही शाम होती थी यह लोग कहते थे कि तुमने छत पर नहीं आना। यह दोनों साथ बैठकर कोई बातें कर रहे होते और मैं जाकर उनके पास बैठ जाती थी तो दोनों खामोश हो जाते, जैसे इनके पास बात करने का कोई शब्द ही ना हो। एक दिन तो मैं छत से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, शायद कोई लड़की थी, पर जैसे ही मैं वहाँ पर जाने लगी तो मेरे पति ने कहा, ऊपर क्या करने आ रही हो, वापस चली जाओ। मैंने कहा, सब कुछ ठीक तो है, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। उसने कहा, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मेरे पति की एक फूफी थी जो इस घर में आती रहती थी, मुझसे पूछती थी कि बच्चा कब पैदा कर रही हो। अच्छी बात है कि घर में ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं था, लेकिन कभी कभी मैं हैरान होती थी क्योंकि उनका कोई भी नहीं था। मैं सोचती थी कि फूफी को क्या इतनी जल्दी है, शादी को भी पूरा महीना भी नहीं हुआ था और ये कह रही थी कि जाओ डॉक्टर के पास जाकर पता करो, कहीं तुम्हारे अंदर कोई कमी तो नहीं है। जब मैं अपने पति को यह बात बताई तो मुझे लगा कि नीरज कहेंगे उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो उसने कहा, चल चलते हैं डॉक्टर के पास। मैंने कहा, क्या हो गया है आपको, अभी तो मुझे आपकी ज़िंदगी में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, ऐसा क्या लगता है मुझे कि बस एक ही काम के लिए लाए हैं। तो उसने कहा, शादी एक ही काम के लिए की जाती है। मैंने कहा, ठीक है, आप अपनी बहन की शादी कब कर रहे हैं। मेरे ख़ानदान में एक रिश्ता है, मेरे पापा के दोस्त का बेटा बहुत अच्छा है, उसके साथ कनिका का रिश्ता करवा देते हैं। मैंने इतना क्या कहा, मेरे पति तो जैसे गुस्से से पागल ही हो गया। उसने कहा, तुम कौन होती हो उसका रिश्ता करवाने वाली। मेरा पति मुझ पर चिल्लाने लगा था, तभी कनिका भी वहाँ पर आ गई। जैसे उसने पूछा, क्या बात है, तो मेरे पति ने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा, भाभी आप मुझे घर से निकालना चाहती हैं। मैंने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मेरे पति ने कहा, चुप कर जा, नहीं तो तेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारूंगा। मैं बहुत डर गई। उसके बाद वह दोनों वहाँ से चले गए। मुझे और भी बहुत सी बातें सुनाई। मैं सारी रात रोती रही, लेकिन किसी ने मुझसे कोई बात नहीं की। मुझे लगा कि कोई बात तो करेगा। पति को जब मेरी ज़रूरत पड़ी तो वह मेरे पास आ गया। मुझे लगा वह मुझसे कुछ तो बात करेगा, लेकिन वह मुझसे बिना बोले ही अपना काम कर लिया और सिर्फ इतना कहा कि अगले दिन डॉक्टर के पास जाएंगे, पता करेंगे क्या मसला है कि तुम्हारा अभी तक बच्चा नहीं हो रहा। अगले दिन कनिका और मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने पूछा, ये कौन है, तो मैंने कहा, मेरी ननंद है। डॉक्टर ने मुझे चेक किया। मेरे पति बस जैसे पता करना चाहते थे कि मैं माँ बन सकती हूँ या नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। डॉक्टर ने कहा, सब कुछ ठीक है, अब उनके पति का चेकअप करवा लें, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप। उसने डॉक्टर को भी ऐसी ऐसी बातें सुना दी कि डॉक्टर भी गुस्सा हो गई। उसने कहा, नहीं, उनके अंदर कोई मसला नहीं है, मर्द में थोड़ी ना मसला होता है, औरत में मसला होता है। अगर ठीक है तो हमें कोई परेशानी नहीं, हम थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे। वापसी पर कनिका मुझे कह रही थी कि कैसी डॉक्टर थी, हम दोबारा इसके पास नहीं जाएंगे। मैंने कहा, क्या तुम्हारे भाई को बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो उसने कहा, हाँ, और मुझे भी बच्चों का बहुत शौक़ है। मैं नई नई दुल्हन थी इसलिए ज़्यादा बोलती नहीं थी, वरना बहन भाई की हरकतों पर मुझे गुस्सा तो बहुत आता था। एक दिन तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि कनिका ने नाइट सूट पहन रखा था और वह मेरे पति के साथ बैठी हुई थी। मैंने उसे इशारा किया कि तुम जिस तरह का नाइट सूट पहनकर बैठी हो इसमें कम से कम दुपट्टा ही ले लो। एक औरत होने के नाते उसे इशारा किया और वह मेरी बात समझी नहीं। वह पूरे घर पर हुकूमत करती थी, खाना भी उसकी मर्ज़ी का बनता था। कोई चीज़ अगर मैं अपनी मर्ज़ी में से कहीं रख देती थी तो वह कहती थी कि इसको वापस
बस वहीं रख दो। मुझे तो कनिका पर बहुत गुस्सा आने लगा था, इतना गुस्सा कि अब तो मेरी शक्ल से भी नज़र आता था। लेकिन मैं अपने पति से बहुत डरती थी। एक दिन मेरे पति ने कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ। मैंने कहा अभी मेरे जाने का दिल नहीं कर रहा। मेरे पति ने गुस्सा कर मुझे घर से धक्के मार दिया। मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ साथ चलने लगा कि चलो बस चलते हैं, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। मुझे कुछ पैसे भी दिए और कहा शाम तक वहीं रहना, फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। मैंने कहा रात रुक जाऊँ? तो उसने कहा नहीं, रात नहीं रुकना। और मुझे घर से ऐसे निकाल दिया कि जैसे मेरे पीछे किसी को बुलाना था। मैं भी शक में पड़ गई। मैंने कहा मैं भी देखती हूँ कि क्या करते हैं। क्या मैं मॉम की गुड़िया हूँ, पत्नी हूँ? आखिर इतना तो अधिकार बनता है मेरा कि पता तो करूँ कि मेरे पति मुझे इस तरह घर से निकाल कर पीछे किसको बुला रहा था। थोड़ी देर बाद मैं बहाना करके वापस आ गई कि मैं अपनी चीज़ घर पर भूल गई हूँ। घर देखकर हैरान रह गई कि दरवाज़ा खुला हुआ था। लगता है इतनी जल्दी में मुझे बाहर निकाला था कि दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे। और यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरे कमरे से किसी की आवाज़ आ रही थी। अंदर कोई था। जैसे ही मैं अंदर गई, अचानक से कोई कमरे से निकलकर भाग गया। मैं डर गई और अपने पति को बुलाया। थोड़ी देर के बाद मेरा पति वापस आया। मैंने कहा कहाँ गए थे आप? हमारे घर में कोई था, हमारे कमरे के अंदर, आपको पता भी नहीं? उसने कहा मैं तो बाथरूम में था। मैंने कहा तो आप इस कमरे के बाथरूम में क्यों नहीं गए? मैं बुरी तरह घबरा गई थी, पर वह मुझे तसल्ली नहीं दे रहा था। उसने कहा तुम्हें वापस आने की ज़रूरत क्या थी? मैंने कहा मैं अपनी कोई चीज़ भूल गई थी। उसने कहा कोई बात नहीं, अभी वापस चली जाओ, मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा था। मेरे पति को मुझ पर गुस्सा आ रहा था। उसने कहा फिर बैठो यहीं पर। खुद घर से बाहर निकल गया। अब यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हुआ था। क्या घर में वाकई कोई चोर आया था या मेरे पति ने किसी को बुलाया था? मेरा पति तो घर से चला गया, लेकिन कनिका घर पर ही थी। मैंने सोचा कि उससे पूछती हूँ, क्या उसको भी नहीं पता चला? उसने भी तो किसी को देखा होगा। लेकिन जब मैं उसके कमरे में गई तो पता चला वह नहा रही थी। बाद में मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो आराम कर रही थी, मुझे नहीं पता, आप अपने पति से ही पूछ लो। कनिका के सामने अगर मैं अपने पति की बातें करती तो वह मुझसे कहती कि आप अपने पति की बातें मुझसे नहीं किया करें, आपका पति है, मेरा तो भाई है ना। मुझे अजीब लगता है। मैंने कहा मैं तो इसलिए बात करा रही हूँ कि कल को तुम्हारी भी शादी होगी तो तुम्हें भी इन सब बातों का पता होना चाहिए। तो उसने कहा जब मेरी शादी होगी तब मैं खुद ही देख लूँगी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन मुझे छत के ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। थोड़ी देर पहले ही मेरी नंद और मेरा पति छत पर गए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि ऊपर आने की कोशिश ना करना। एक बात बड़ी अजीब थी कि जब भी वो ऊपर जाते थे मुझे यह बात ज़रूर करते थे कि हमारे पीछे मत आना, चाहे तूफ़ान आ जाए। लेकिन इस तरह की बातें करते थे तो मुझे शक पड़ता था। शक तो मुझे और भी बहुत सी बातों पर पड़ता था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। पहले इस घर में मेरी कोई जगह नहीं थी। कहीं ऐसा ना होता कि उनको मेरी कोई बात बुरी लग जाती और वह मेरे साथ और ज़्यादा बुरा करते, इसलिए मैं चुप रहती थी। लेकिन आज जब मैं यह बात सुनी तो मैं छत की तरफ चली गई। मैंने कहा कि देखते हैं क्या होता है। मैं वैसे ही किसी के लिए कुछ नहीं हूँ, तो आज पता चल ही जाएगा ऊपर क्या हो रहा है। मेरी नंद बुरी तरह चिल्ला रही थी। कोई ना कोई बात ज़रूर थी। हो सकता था वह किसी मुश्किल में होती, मुझे तो उसकी मदद करनी चाहिए थी। इसीलिए मैं भी छत की तरफ चली गई। लेकिन जब ऊपर गई और सामने का माहौल देखा तो ऐसा लगे कि मुझे ऊपर नहीं आना चाहिए, तो उल्टे कदम वहाँ से वापस आ गई। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। क्या अनर्थ हो रहा था इस घर में? क्या मेरी आंखों ने जो देखा वह सच था? क्या ऐसा कैसे हो सकता था? क्या यह लोग इतने थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। इतनी भी अंधेर नगरी नहीं थी। लेकिन फिर जब मैंने अपनी आंखों से देखा, उसको कैसे भूलती। थोड़ी देर के बाद मेरा पति कमरे में आया और उसने आकर मुझसे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा यह सब कुछ तो कब से चल रहा है? जब मैंने कहा क्या कर रहे थे आप अपनी बहन के साथ? मैंने यही देखा था कि कनिका मेरे पति के गले लगी हुई थी और मैं यह समझ गई थी कि उसके गले लगने का अंदाज़ कुछ अजीब सा था। मैंने कहा आप लोगों को शर्म नहीं आती? कोई भगवान का डर है या नहीं? यह घर बर्बाद हो जाएगा। मेरा पति ने कहा भगवान से कैसे डरना? अपनी पत्नी के साथ था, किसी और के साथ नहीं। मैंने कहा पत्नी? कनिका आपकी पत्नी कब से हो गई? मैंने इतना ही कहा कि तभी कनिका भी पीछे से आ गई। कहने लगी हाँ, यह मेरा भाई नहीं, मेरा पति है। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे। तुमने ठीक कहा था, मैं कोई कम उम्र की लड़की नहीं, एक औरत हूँ और यह मेरा पति है। हमारे बच्चे नहीं हो सकते, संतान नहीं हो रही थी और कमी मेरे अंदर थी, मेरे पति में नहीं। इसीलिए सोचा कि किसी तरह तो बच्चा हासिल करना ही होगा। लेकिन हमें बच्चा नहीं मिल रहा था क्योंकि हमारा रिकॉर्ड भी ख़राब था और फिर अपना खून तो अपना ही होता है। इसलिए ख्याल दिल में आया कि किसी ने कहा कि अपने पति को तलाक दे दो और दूसरी शादी करवा दो। जब बच्चा आएगा तो वह तुम्हारा ही कहलाएगा। लेकिन मैं अपने पति से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए हमने ऐसा किया कि मैं अपने पति की छोटी बहन बन गई और तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ गए। अब हमने इरादा
वादा किया था कि जब शादी के बाद तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तो मेरा पति तुम्हें कहेगा कि तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और बात तलाक तक चली जाएगी और बच्चे को तुमसे छीन कर अपने पास रख लेंगे। इस तरह हमें बच्चा भी मिलेगा और तुम भी हमारी ज़िंदगी से निकल जाओगी। जब मैंने यह बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। मैंने अभी तक अपना दिमाग नहीं चलाया था, लेकिन अब मुझे दिमाग चलाना था। अगर अभी नहीं करती तो फिर कब करती। मैंने कहा कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, बस मुझे इस घर से मत निकालना। कनिका इस बात पर बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि अगर ऐसी ही बात थी तो हमें इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। अपने ही पति से छुप छुप के मिलना पड़ता था, वह भी छत पर जाकर। बहुत अजीब लगता था। और आज भी तो मैं इसी बात पर झगड़ रही थी कि अभी तक बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट तो ठीक है। कनिका के चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कान थी, जैसे वह समझ रही थी कि अभी भी मुझे इस्तेमाल कर लेगी। मैंने एक हफ्ता इन लोगों के साथ बड़े अच्छे तरीके से गुजारा। उसके बाद अपने माँ के घर जाने का बहाना करके वहाँ आ गई और वहाँ से अपनी माँ के साथ सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। उनको जाकर सब बता दिया कि मेरे साथ इस तरह से धोखे से शादी की गई है और भारत के कानून के तहत एक मर्द एक ही वक्त में एक ही औरत से शादी कर सकता है। मैंने अपने पति पर केस कर दिया और मैं उस खोखले रिश्ते से आज़ाद हो गई। बाद में पता चला कि सिर्फ उसकी पत्नी में ही मसला नहीं था, बल्कि उसके अंदर भी कमी थी। इसी वजह से मेरे संतान नहीं हुई। अब मेरी अपनी ज़िंदगी है। अपनी बेटियों की शादी करने से पहले 1000 दफ़ा सोचा करें। ऐसे ही किसी को अपनी बेटी उठाकर नहीं देते। मेरी किस्मत तो ठीक थी, मेरा एक लड़के से मामला चल रहा है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद लूँगी और किसी जल्दबाजी में नहीं लूँगी। मैंने उससे कहा है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। आप लोग बताएं क्या मैंने सही किया है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे ही गलत कहा, पर मुझे किसी की परवाह नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।